Hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics and we are going through with what? Class 11th physics and our topic, chapter name is what? Motion in plane. What is the topic today? Today is not any separate topic I am teaching you beta. Today is the topic which we have studied earlier but in a different way we will study because that topic is important for us फॉर डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो आज हम कुछ डिफरेंट पढ़ने जा रहे हैं। किसमें पढ़ने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। और वो प्रोजेक्टाइल मोशन जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से क्या करा था? थ्रो करा था। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा वो। तो सपोज कर लीजिए आप इसका शुरू का हिस्सा पढ़ा हुआ है आपने, तो ये कोई एक प्रोजेक्टाइल है इस तरीके से एक्स और वाई प्लेन में। दिस इज एक्स एंड इट इज समवेयर व्हाट? वाई, एंड आई हैव थ्रोन इट with initial velocity u and it is thrown like this, somewhere like this. In this way it is what? Thrown out and it is making an angle what? Theta. It is making an angle what? Theta with the horizontal. तो what you have drive for this, आपने इसके लिए हॉरिजेंटल मोशन लिया था और आपने इसके लिए क्या लिया था? एक वर्टिकल मोशन लिया था। हमने कहा था और आप पहले ड्राइव कर चुके हो कि अगर मैं कहूँ इसमें कि हॉरिजेंटल मोशन देखिए, तो हॉरिजेंटल एक बार देख लेते हैं, हॉरिजेंटल मोशन, और दूसरा क्या था हमारे पास में बेटा इसमें? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन, तो देखिए क्या क्या हॉरिजेंटल मोशन, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं P की, तो इसमें इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? x, और ये कितना डिस्टेंस, ये वाला कितना हो गया? y। तो P के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? x, y। तो इसमें कितने चीज़ों की जरूरत पड़ी है? दो डायमेंशन। इसको कौन सा कहते हैं? टू डायमेंशन बॉडी कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन कहते हैं, और इसलिए इसका पाथ पैराबोलिक बनता है, इसलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखिए डिस्टेंस कहूँ मैं sx, तो कितना हो जाएगा? x, sy इसने कितना कवर करा? y, ux कितना होगा? रिजॉल्व कर लीजिए, इस डायरेक्शन में आप रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ux। इधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? uy। ux कितना था हमारे पास में? u cos थीटा, वेक्टर से पढ़ चुके रेजोल्यूशन में, और ये कितना हो जाएगा? u sin थीटा, वेक्टर से पढ़ चुके हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो एंगल के साथ जुड़ी हुई साइड को हमने जोड़ दिया और इधर कर लिया। तो ux कितना निकल के आ गया हमारे पास में? u cos थीटा निकल के आ गया। uy कितना आ गया हमारे पास में? u sin थीटा निकल के आ गया। ठीक है, दिस in horizontal direction the velocity is constant, so ax is also what? 0. ठीक है, but ay is not 0, the body is falling vertically downward, so we are taking it minus g in the previous lecture and the time is what? t. This all we have done earlier. Now what is sx? So sx is equal to how much? uxt plus ka half axt square. Substitute all the values from here. So this is x, this is u cos theta into t plus half into 0 into t square. So x is equal to u cos theta into t. So what is t? T is equal to x upon u cos theta. First we have derived it. Now व्हाट इज sy? ये था हॉरिजेंटल के लिए। किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग? ये हॉरिजेंटल के लिए। अब हम बात कर रहे हैं किसके लिए? वर्टिकल के लिए। तो sy कितना हो जाएगा? आंसर आया uy इंटू टी प्लस का हाफ ay इंटू वॉट? टी स्क्वायर। पुट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम हेयर टू हेयर, तो दैट इज y इज इक्वल टू वॉट? व्हाट इज uy? u साइन थीटा इंटू वॉट? t. What is the value of t? यहाँ से यहाँ रख दीजिए, x अपॉन u cos थीटा प्लस का हाफ माइनस का g इंटू एक्स अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखें। तो यहाँ से हमारे पास में ये देखिए u एंड विल कैंसिल आउट। आपने इक्वेशन ड्राइव करी थी, दैट इज x tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस वी हैव ड्राइव एंड इट्स नेम इज व्हाट? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी और इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हमको इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस देखने हैं। देखिए क्या चेंजेस हैं। तो मैं इसको एक बार रब कर दूं, सिर्फ रिजल्ट देख लें। हम पहले पढ़ चुके इसलिए मैंने इसको रिवाइज करा, तो अब एक बार मैं इतने हिस्से को रब कर रहा हूं। देखिए व्हाट द रिजल्ट वी हैव गॉट y इज इक्वल टू x tan थीटा
माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन हाउ मच यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड और इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। क्या करें, अगर मैं इधर इस साइड में इस रिजल्ट के ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और एक साइन थीटा कहाँ था, ऊपर था। चेक कर लिए सारी चीजें हैं, सिर्फ कॉस स्क्वायर को क्या लिख दिया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा 2 बार। ये क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता क्या है भाई, टेन थीटा। तो y इज इक्वल टू हाउ मच एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर, दिस इज व्हाट टेन थीटा, दिस इज व्हाट टेन थीटा, नीचे कितना आ गया 2, एक क्या है यू स्क्वायर है, साथ में कॉस थीटा है और साथ में क्या है साइन थीटा। ध्यान से देखिए जिसके उसके ऊपर सर्किल कर रहा हूं, 2 कॉस थीटा और साइन थीटा, ये कोई एक फॉर्मूला होता है, याद करिए 2 कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का जी एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा। लिख दीजिएगा सिंस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अब थोड़ा सा चेंजेस देखते हैं, इस जी को नीचे ले आइए और फिर देखिएगा, याद करिएगा पीछे का सब कुछ इस्तेमाल हो रहा है। तो देखिए क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन व्हाट जी। याद करो ये क्या हुआ करता था, इसको हम कहते हैं r, इसको हम क्या कहते हैं r, हॉरिजेंटल रेंज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा अपॉन r, और यहाँ लिख देंगे सिंस r इज इक्वल टू हाउ मच यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब क्या कॉमन आ रहा है इतने में से, आंसर आया एक्स टेन थीटा कॉमन आ गया, अंदर यहाँ क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये एक बहुत बढ़िया सी इक्वेशन है जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये भी इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, बट दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, द हॉरिजेंटल रेंज। इट इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, हॉरिजेंटल रेंज। और ये कहाँ इस्तेमाल होती है, बेसिकली जहां पर एंगल निकालना होता है ये उस जगह पर इस्तेमाल होती है न्यूमेरिकल्स में। इसमें हम एंगल निकाल तो सकते हैं बट थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो हम अपनी क्वेश्चंस करें प्रॉब्लम। तो हमने अब तक क्या 2 चीज़ें नई नई निकाली हैं, तो देखते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं और फिर लिख लेते हैं जो हमने 2 मेन चीज़ें निकाली हैं। हमने एक इक्वेशन निकाली थी y इज इक्वल टू हाउ मच एक्स टेन थीटा माइनस का हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अर्लियर वी हैव फाइंड दिस, but what is today we have find out, we have find out y is equal to x tan theta in bracket 1 minus x upon r, and this is a very important equation which we will use today. तो हम रब कर रहे हैं, एक बार आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब सपोज करिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कोई एक ये प्रोजेक्टाइल है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस में चल रहा है इस तरह से, ठीक है, एंड इट इज थ्रोन विद सम एंगल थीटा। सपोज कर लीजिए आपको कुछ और भी दिया हुआ है, कुछ ये दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई पॉइंट P है और यहाँ से यहाँ तक का
और यहाँ से यहाँ तक का एंगल्स दिया हुआ है। मान लीजिए ये तो पूरा एंगल थीटा था, ये पूरा थीटा था, तो ये जो छोटा वाला एंगल है ये आपको दे रखा है अल्फा और ये आपको दे रखा है बीटा। तो आपको इसमें 2 प्रूफ करना है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, तो आपको इसमें 2 प्रूफ करना है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, कि थीटा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। या फिर इसको मान लीजिए एंगल अल्फा बीटा छोड़ दिए, थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं एंगल, इसको मान लीजिए फाई और इसको मान लीजिए जाई, तो tan फाई और tan जाई के टर्म्स में होगा। ये अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से मिल जाता है। तो देखिए सबसे पहले tan अल्फा लगाते हैं, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए लगाते हैं। तो देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, ये तो हो गया y और ये कितना हो गया x। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरा डिस्टेंस कितना होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज r। तो फिर अगर ये O है, ये कोई पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, तो OA कितना हो गया, आंसर है x। और AB कितना हो गया, आंसर है AB हो गया r माइनस x, क्योंकि OB आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज r। इसमें PA कितना हो गया, आंसर है y। ठीक है, तो सबसे पहले हम tan अल्फा लगाते हैं। क्या निकालते हैं, tan अल्फा। तो हम एज वी नो क्या जानते हैं, हम ये फॉर्मूला जानते हैं, दैट y एज वी नो दैट y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस का 1/x/r। तो अब y की जगह पर y लगा दीजिए और x की जगह पर x लगा दीजिए, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इतने में। तो यहाँ से tan थीटा निकाल लीजिए। तो यहाँ से tan थीटा जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा y/x, और या एक बार ऐसे कर दीजिए y/x ऐसे लिख दीजिए, इसको tan थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर r ले लीजिए और ये क्या हो गया, r माइनस x हो गया। अब निकालिए यहाँ से आप tan थीटा, तो यहाँ से tan थीटा निकल के आ गया y/x, ये ऊपर चला जाएगा r/r माइनस x। एक नंबर लिख के हमने रख लिया tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू tan फाई प्लस tan जाई। तो अब हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल OAP और क्या निकालते हैं हम, tan फाई। तो tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज y/x। ये क्या है, दिस इज y एंड इट इज व्हाट, x, सो दिस मच इज व्हाट, r माइनस x। ऐसे हम निकालेंगे tan जाई, तो ये कितना हो जाएगा, y/r माइनस x हो जाएगा। आपको RHS में क्या चाहिए, RHS ले लिया आपने, वहां दिया है tan फाई प्लस tan जाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y/x प्लस y/r माइनस x। एलसीएम ले लें, कितना आ गया, x इंटू r माइनस x, इधर भेज दिया r माइनस x इंटू वाई प्लस का y इंटू x। गेट इट, सॉल्व करा आपने, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया y/r माइनस का yx प्लस का, ये क्या है, इधर क्या चल रहा है, tan फाई प्लस tan जाई और प्लस का yx अपॉन x इंटू r माइनस x। This and this will cancel out. So this is what? This you can see that we have from here, that is tan phi plus tan xi is equal to how much? This is equal to yr upon how much? X into r minus x. So this is your what? Second equation. तो from first and second आपने क्या पाया? आपने पाया कि from first and second, what is we have got? We have got tan phi is equal to tan xi plus tan phi plus tan xi. Tan theta is equal to this. So this is our what? Proof from first and second. मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ कटा तो नहीं है बेटा वीडियो में, वो चेक करना बहुत जरूरी है।
यस, वी आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। ठीक है, समझ में आया? तो ये हमारी एक टाइप की प्रॉब्लम थी। अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं तो प्रूफ टाइप का आ गया, आता है ज़्यादा करके, कंपटीशंस में ज़्यादा पूछते हैं और स्कूलिंग में भी पूछ लेते हैं इसको। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रब कर दूं? अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आपको एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। एक कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है इस तरीके से, दिस इज x एंड इट इज व्हाट? y, एंड समवेयर अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन लाइक दिस, एंड दिस इज द पॉइंट, सपोज दिस इज एनी पॉइंट P, द डिस्टेंस फ्रॉम हेयर to here is how much? They have given us, this is, suppose this is how much? 2, and it is how much? 4. So the coordinate of P is what? 2, 4. And this is O, this is A, and this is B, and the distance from here to there is how much? Suppose it is 10. Question is, find the angle of projectile. This is theta. Find tan या find theta. Simple. We know the formula. तो उस फॉर्मूले के हिसाब से x कितना हो गया? 2, y कितना हो गया? 4, r कितना हो गया? x प्लस वाई, x प्लस 10, तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 10, यही तो होता है भाई। ये आप r कितना हो गया? OB, और OB कितना हो गया? 2 प्लस 10, इट इज हाउ मच? 12. Now putting all the values in the formula, what is the formula? Y is equal to x tan theta in bracket 1 minus x upon r. What is y? Y is 4. What is x? 2. Here is what? Tan theta. Here is what? 1 minus x is what? 2 upon 12. And when we solve it is what? 6. So and it is also what? 2. So 2 is equal to tan theta is equal in bracket 1 minus 1 upon 6. When you will solve this is 2 is equal to tan theta, नीचे कितना आ जाएगा? 6 minus 1, तो उसको सॉल्व करा, 2 is equal to tan theta 5 upon what? 6, तो this is tan theta is equal to 12 upon 5. So theta is equal to how much? tan inverse of 12 upon 5. तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स, स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपको समझ में आना चाहिए और हमको आना चाहिए। इस इक्वेशन की मदद से हम इसको करते हैं। ठीक है बेटा, तो एक स्पेशल लेक्चर था आपके लिए। टिल नाउ वी हैव ड्राइव व्हाट? मैक्सिमम हाइट, horizontal range and time of flight in the projectile motion when a projectile is thrown at some particular angle. So we have done this introduction of the chapter starting. Now we are doing the problem based on these three things. The first problem is your NCERT book question. Language थोड़ा सा मैंने चेंज करा है, but NCERT में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन ऐसे है, a cricket ball is thrown at a speed. It means u is given to us is how much? 28 meter per second. In a direction, it means theta is given to you how much? 30 degree. तो आपको बेटा स्पीड दे रखी है, इनिशियल स्पीड, और एंगल दे रखा है थीटा इतना। आपसे पूछा गया है फाइंड मैक्सिमम हाइट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड थर्ड रेंज। आपको तीनों टॉपिक मैंने आपको लेक्चर्स में बताए हैं, आप पीछे देख लीजिए। तो बताइए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाउ मच? अपॉन 2g। देखिएगा और फिर इसको समझने की कोशिश करिएगा। नाउ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेटा? द वैल्यू ऑफ थीटा एंड द वैल्यू ऑफ g वी विल टेक हाउ मच? 9.8 इस क्वेश्चन में। तो देखिए u कितना है? 28 है, उसका स्क्वायर कर दिया इनटू साइन 30 का स्क्वायर अपॉन हाउ मच? 2 इंटू 9.8। अब आप सारी वैल्यूज को सॉल्व करिए, योर आंसर, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ बेटा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी। तो यू विल गेट योर आंसर हाउ मच? 10 मीटर। इट्स हाउ मच? 10 मीटर। तो दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ये किसके लिए हमने बात करी? हमने बात करी मैक्सिमम हाइट के लिए। अब अगली चीज जो इन्होंने पूछी वो क्या पूछा आपसे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप देखिएगा, ये तो ए था, अब जो B निकल के आएगा सोल्यूशन, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सोल्यूशन कर रहे हैं B। तो B में टाइम ऑफ फ्लाइट को हम किससे लिखते थे? याद करिए, लेटर कैपिटल T से। एक बार
आधा टी लेते थे और कैपिटल टी, तो स्मॉल टी और कैपिटल टी में क्या रिलेशन था कैपिटल टी इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट स्मॉल टी। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला आया करता था वो करता था 2u sin थीटा अपॉन व्हाट जी। प्लीज चेक कर लीजिएगा। तो ये बेटा हमारा फॉर्मूला हुआ करता था 2u sin थीटा अपॉन व्हाट जी। सब्स्टिट्यूट अगेन ऑल द वैल्यूज एंड गेट योर सोल्यूशन। हमने सब्स्टिट्यूट करा तो 2 इंटू यू इज 28 इंटू साइन इज व्हाट 30 अपॉन हाउ मच 9.8। आपका सोल्यूशन इसमें भी आ जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट कम्स टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.9 सेकेंड्स। ठीक है। थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया है रेंज। रेंज क्या होती है? तो रेंज देखें तो अगर मैं प्रोजेक्टाइल इस तरीके से आपका थ्रो करा गया है तो यहां से लेकर यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग रेंज कहा करते थे। टाइम ऑफ फ्लाइट ये कितनी देर तक हवा में रहता है और मैक्सिमम हाइट क्या हुआ करता था ये हम पढ़ रहे हैं। तो रेंज को हम लेटर आर से नोट करते थे। वहां पर हो सकता है एनसीईआरटी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा, मैंने इसको रेंज करके जिससे आपको सिंपली आ जाए। तो रेंज का फॉर्मूला बेटा हुआ करता था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, ये सब हमने कर रखा है लेक्चर में। तो u कितना है हमारे पास में 28 का स्क्वायर इंटू साइन इंटू 2 इंटू वॉट 30 अपॉन वॉट 9.8। तो यहाँ से r कितना हो गया 28 का स्क्वायर इंटू साइन 60 32 जगह कितना होता है 60 अपॉन 9.8 अपॉन हाउ मच 9.8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपके निकल के आएगी 69.3 मीटर। तो ये पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन होता है आपके सामने। सिंपल है। स्क्रीन पॉज करके आप इस क्वेश्चन को बेटा नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था इसलिए आपको ये दिया हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अ प्रोजेक्टाइल हैज अ रेंज ऑफ 50। मतलब आपको सेकंड क्वेश्चन में आर दिया हुआ है और कितना दिया है भाई 50 मीटर दिया हुआ है। एंड रीचेज अ मैक्सिमम हाइट, मतलब आपको एच भी गिवन है। एच कितना दिया है 10 मीटर। कैलकुलेट द एंगल एट विच इट इज फायर्ड। तो आपको क्या निकालना है थीटा। सिंपल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आर के लिए हमने क्या फॉर्मूला देखा है? हमने देखा है यू स्क्वायर इंटू वॉट साइन 2 थीटा अपॉन वॉट जी। यही तो फॉर्मूला आपने अभी देखा आर का, लिखा हुआ है। एंड इसको हमने फर्स्ट मान लिया। एच का फॉर्मूला क्या लिखा आपने? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। एच कितना है हमारे पास में? क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम लोग ये। तो एच कितना है हमारे पास में? एच है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हाउ मच अपॉन 2g। अब आप सिंपली क्या करिए, आर को एच से डिवाइड करिए। आर को एच से, ऐसी प्रॉब्लम में क्या करना पड़ता है डिवाइड करना पड़ता है जब कुछ पूछे वो, तो ट्रिक याद रखिएगा। तो ये आर अपॉन एच। देखिए बेटा राइट हैंड साइड में क्या आ गया, राइट हैंड साइड में यू साइन 2 थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वॉट 2g। ध्यान से देखिए, एक यू स्क्वायर से एक यू स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, मतलब दोनों का यू स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया। जी से जी क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लिया होगा, तो मैं इसको क्या रब कर सकता हूं? तो इसको बेटा मैं रब कर रहा हूं। पॉज करके लिख भी लिया करो आप, स्क्रीनशॉट ले लिया करें, कैसे भी कर लिया करें, ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए। तो आपके पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू कितनी निकल के आई है? आपके पास वैल्यू आई है कि R अपॉन एच इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज साइन 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ये जी कहां चला जाएगा? अच्छा जी तो बचा नहीं, सॉरी 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था फॉर्मूला होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में क्या आता है 2 भी आता है। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो क्या मैं इसको यहां रख सकता हूं? बिल्कुल। अब जैसे मैंने इसको रखा तो देखिए R अपॉन एच कितना आ गया मेरे पास में, एक तो 2 तो पहले से था, साथ में क्या आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन हाउ मच अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। 1 साइन अनदर साइन विल
विल बी कैंसल्ड आउट और 2 2 जा कितना होता है 4। आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 50, एच की वैल्यू कितनी है 10, ये कितना हो गया 4, क्या बचा कॉस थीटा अपॉन व्हाट साइन थीटा, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। और जब देखिए अब सिंपल से मैथमेटिक्स आपके पास बनके तैयार हो चुकी है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मिल क्या रहा इस पूरे कैलकुलेशन में, आपके पास जो वैल्यू बनी बेटा ये इसको इधर ले जाइए, तो ये 5/4 इज इक्वल टू कॉट थीटा और इसको उल्टा कर दीजिए तो tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच 4/5 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। सो दिस इज योर वैल्यू। ठीक है, अब आपको पेपर में वैल्यू देगा या फिर आप यहीं पर छोड़ दीजिए। ये अप्रॉक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेटर वगैरह से या लॉग बुक से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 38.66 निकल के आती है। कितना निकल के आता है ये 38.66 डिग्री। बट आप पेपर में इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/5 चलेगा, आंसर आएगा। तो सिंपली मैंने आर की वैल्यू लगाई, फॉर्मूला लगाया, मैंने एच की वैल्यू लगाई, दोनों को डिवाइड करा और वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करा और सॉल्व कर लिया। थर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम पॉज कर लीजिएगा इसके लिए। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, ये कहते हैं बेटा कि प्रूव दैट द मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, क्या है भैया मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज आर, इज 4 टाइम्स, कितने टाइम्स है भैया 4 टाइम्स द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, अभी बहुत ट्रिक है इस क्वेश्चन में। आपको इसमें 2 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भाई 2 प्रूफ करना है कि आर मैक्सिमम इज 4 टाइम्स ऑफ एच मैक्सिमम प्रोवाइडेड देयर इज अ कंडीशन एंड कंडीशन इज दैट, कंडीशन भी है इस क्वेश्चन में, कंडीशन यह है कि व्हेन फायर्ड एट एन इंक्लिनेशन सो दैट हॉरिजेंटल मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, मतलब आपको रेंज कैसी मिले मैक्सिमम मिले। अब इस फॉर्मूले को देखिए, आर को, आर का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, थीटा जो फेंक दिया आपने, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ जी की वैल्यू कांस्टेंट और यू की वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा। हो सकता है आपने इसको इतने एंगल पे फेंका 30 डिग्री पे तो यहां गिर गया, 40 पे फेंका तो यहां गिर गया, 45 फेंका तो यहां गिर गया, 60 फेंका तो यहां गया, 90 फेंका तो ऐसे। पानी का पाइप लो और पानी के पाइप को एक बार सीधा फेंको, देखो निशान लगाओ थोड़ी दूर गिरेगा, फिर और थोड़ा सा एंगल उठाओ थोड़ी दूर गिरेगा, फिर और उठाओ और दूर गिरेगा, फिर एक ऐसा एंगल आएगा जिसपे सबसे दूर गिरेगा और 90 कर लोगे पानी तुम्हारे ऊपर ही गिर जाएगा। समझ में आई नहीं आई बात। तो एक एंगल होता है जिस पे रेंज क्या होती है मैक्सिमम होती है, वो बेटा आप याद कर लेना, मैं भी प्रूफ भी कर दूंगा आपके लिए, दैट रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है साइन 2 थीटा के ऊपर, और साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, कितनी होती है 1, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 1, और साइन की वैल्यू 1 कब निकल के आती है 90 पे, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो साइन से साइन दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 और थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45। याद रखिएगा, मैंने भी ओरली बता दिया लेकिन आगे को मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा दूंगा। अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं जिसमें इसने कहा है कि आर जो है आपका वो क्या होगा, वो मैक्सिमम से इतने टाइम्स होगा। तो अब इस फॉर्मूले में देखिए आपको थीटा गिवन है, इनडायरेक्टली थीटा क्या है गिवन है, तो आर और एच का फॉर्मूला आपके पास है आर मैक्सिमम। अब आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे फॉर्मूले में यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन हाउ मच अपॉन जी। साइन 45 इंटू 2 कितना हो गया साइन 90, तो सॉल्व करा तो ये आ गया यू स्क्वायर इंटू साइन 90 अपॉन हाउ मच अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आर मैक्सिमम मेरे पास में निकल के आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब मैं किसके बारे में बात करूं, एच के बारे में बात करूं। उसमें भी क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम लगा के ही रखना है। तो एच का फॉर्मूला मेरे पास में क्या होता है, अभी आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कितना है भाई 45 डिग्री है, और नीचे क्या आ जाएगा 2g आ जाएगा। अब जरा देखिए मैं इधर वाला रब कर रहा हूं, क्वेश्चन 2 जो आपने कर लिया है वह,
तो देखिए, तो आपके पास में h क्या आ गया बेटा, h मैक्स कितना निकल के आ गया, ये आ गया u स्क्वायर। अच्छा, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, आंसर आया 1/√2 और उसका भी क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। नीचे कितना है अपने पास में 2g है, तो सॉल्व करिए, तो ये u स्क्वायर अपॉन हाउ मच 1/2 तो 2 इंटू g, सॉल्व कर लिया, ये u स्क्वायर अपॉन व्हाट 4g, तो ये क्या आ गया, h मैक्सिमम आ गया। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप फर्स्ट और सेकेंड को डिवाइड कर लीजिए, तो देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ गया, r मैक्स लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड इसके लेफ्ट हैंड साइड में h मैक्स है, और ये क्या आ गया, उधर क्या है राइट हैंड साइड में u स्क्वायर अपॉन g है, और इधर क्या है u स्क्वायर अपॉन 4g है। ये कैंसिल, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से r मैक्स अपॉन एच मैक्स इज इक्वल टू 4। तो अब यहाँ से आपको क्या प्रूफ करना था, आपको प्रूफ करना था कि मैक्सिमम रेंज जो है प्रोजेक्टाइल की आर मैक्स वो 4 टाइम्स क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट के। प्रूफ हो गया। तो ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट पे बेटा बेस्ड क्वेश्चन को देखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।